नमस्कार दोस्तों, वर्धन मंत्रा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज चूँकि 24 अप्रैल है, इसीलिए आज हम पंचायती राज टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं और इस पे एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। पंचायती राज की संकल्पना जो है, पंचायती राज की संकल्पना स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय प्रशासन या स्थानीय स्वशासन से है संबंधित है। फिर शक्तियों के विकेंद्रीकरण से भी संबंधित है। अगर इसको समझना चाहे तो पंचायती राज को शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए ये जो विकेंद्रीकरण भी जो है ये कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित है। ठीक है। अब अगर अब संविधान में इसके लिए प्रावधान को देखें तो मूल संविधान में जो है पंचायती राज के लिए जो एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 40, जो किसमें है, हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि भाग 4 में। भाग 4 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, जो किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। अगर वैसे देखिए तो स्थानीय स्वशासन के लिए भी, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय प्रशासन के लिए हमारे संविधान में, मूल संविधान में एक अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद है 246। और इसके लिए स्थानीय प्रशासन के लिए एक अनुसूची भी आती है। कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची 7। ठीक है। स्थानीय स्वशासन या प्रशासन के लिए आर्टिकल जो है वो कौन सा है, आर्टिकल 246 है, और जो अनुसूची 7 है। और पंचायती राज्य के लिए कौन सी सूची है, तो ये हमारी पंचायती राज की व्यवस्था अनुसूची 11 में की गई है, जिसमें 29 विषय हैं। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे, थोड़ी देर में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जो देखते हैं, इसके हम विकास को समझते हैं कि पंचायती राज्य का विकास जो है कैसे कैसे हुआ है। पंचायती राज का विकास अगर हमारे देश में देखें तो पंचायती राज की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। आप प्राचीन भारत में भी देख सकते हैं, प्राचीन काल से, जैसे ऋग्वेद में सभा समिति विदर जैसी संस्थाएं थी जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। मौर्य काल में भी है, मौर्योत्तर काल में भी है, गुप्त काल में आप विषयपति, ग्रामपति जैसे अधिकारियों को देख सकते हैं। फिर मध्यकाल में भी है, मध्यकाल में भी आप सल्तनत काल में भी इसको देख सकते हैं स्थानीय स्वशासन के लिए। हाँ, मुगल काल में जो है इसकी स्वायत्तता क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और ब्रिटिश काल तक आते आते स्थानीय प्रशासन की स्वायत्तता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और आधुनिक इसके विकास में देखें तो हम, वैसे तो 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा भी प्रयास किया गया, लेकिन हम लॉर्ड रिपन के प्रयास को ले रहे हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 में, जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे, इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले प्रयास किया। स्थानीय स्वशासन का जनक हम मानते हैं अगर अंग्रेज, ये तो ऑप्शन पर निर्भर करता है कि कौन सा है ऑप्शन में, अगर बलवंत राय मेहता हो, लॉर्ड रिपन हो, और प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हमें कौन से विकल्प का चयन करना है। फिर 1919 में भी है भारत शासन अधिनियम जो है, भारत शासन अधिनियम में भी, 1919 के भारत शासन अधिनियम में भी स्थानीय स्वशासन की संकल्पना झलकती है। और आज़ाद भारत में अब 1935 के अधिनियम में भी है। अगर आज़ाद भारत में हम देखें तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई जाती है। कौन सी समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति। इन्हीं को भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है भारत में, तो बलवंत राय मेहता जी को माना जाता है। इन्होंने, इनके संरक्षण में, इनकी देख रेख में एक समिति बनाई गई, जिसका नाम, हम जानते हैं कि कोई भी जो समिति बनाई जाती है अमूमन उसका नाम, समिति का नाम भी जो समिति के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पर रखा जाता है। तो बलवंत राय मेहता इनके अध्यक्ष थे, ये समिति बनी थी। इस समिति ने जो सिफारिशें दी थी, उनमें से एक प्रमुख सिफारिश थी कि भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू किया जाए। कौन सी व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। देखते हैं ग्राम पंचायत, जिला में प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत, तो ये 3 स्तर के पंचायती व्यवस्था को भारत में लागू की जाए।
इसी को देखते हुए इसी योजना के अधीन तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। श्री पंडित नेहरू ने क्या किया था? 1959 में देश में पहला पंचायती राज की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? आप सभी को पता होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राजस्थान में कहाँ? तो राजस्थान के नागौर जिले में। और इसी योजना को दूसरा राज्य कौन सा है इसी योजना के तहत? एक आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज की स्थापना की जाती है। लेकिन ये देखिए, अभी तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक हम सिर्फ, हाँ, ये इसको प्रावधान, इसको कानूनी रूप दे दिया गया है, लेकिन अभी तक इसके लिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं मिला। वो संवैधानिक दर्जा मिलता है 1993 में, वो भी हम देखने वाले हैं 73वें अमेंडमेंट के द्वारा। 1993 से पहले कुछ समितियां हैं जो पंचायती राज से संबंधित हैं, उनको देख लेते हैं। इससे लेकर भी कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन सी समितियां हैं? एक अशोक मेहता समिति है। अशोक मेहता समिति जो है जनता पार्टी की सरकार में 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसकी सिफारिशें सरकार गिरने की वजह से इसकी सिफारिशें लागू नहीं हो सकी हैं। अशोक मेहता समिति की सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। फिर उसके बाद एक जीवीके समिति है। जीवीके समिति ये 1985 में है। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार में एलएम सिंघवी समिति, सिंघवी समिति 1986 में एलएम सिंघवी समिति आती है। इस समय कौन है? राजीव गांधी जी की सरकार है। इनके द्वारा भी प्रयास किया जाता है। फिर 1996 में ही एक गाडगिल समिति भी बनाई जाती है। सॉरी, एक है, इसको 1996 में नहीं है, एक थुंगन समिति है। थुंगन समिति जो 1988 में है। फिर 1988 में ही गाडगिल समिति बनाई जाती है। थुंगन समिति में यह प्रावधान किया जाता है कि जितने भी स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यहाँ पे स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठने लगती है। थुंगन समिति में भी मांग उठती है, गाडगिल समिति में भी मांग उठती है। अगर अब हम संवैधानिक प्रावधानों की ओर नज़र डालें तो राजीव गांधी जी के द्वारा भी प्रयास किया जाता है। राजीव गांधी जी के द्वारा एक 64वां संविधान संशोधन लाने का प्रयास किया जाता है, जो लोकसभा में तो पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा में जाकर रिजेक्ट हो जाता है। इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं वो हमारे चर्चा का विषय नहीं है। फिर उसके बाद भी सरकार बनती है, उसमें भी नहीं पास होता है। फिर जाके ये कब पास होता है? नरसिम्हा राव की सरकार में। नरसिम्हा राव जी की सरकार बनती है, उसमें जो है पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि एक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया जाता है। इसी के द्वारा जो है इसी साल एक 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी लाया जाता है, जो नगर पालिका, ये भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है लेकिन वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसीलिए वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय पंचायती राज्य है। तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा अधिनियम है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसको लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि 73वां संविधान संशोधन किस अधिनियम किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित निम्न में से कौन सा अधिनियम है? उसमें से आप 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पे विकल्प को चुन सकते हैं।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1992 में लाया जाता है। दिसंबर में ये पास भी हो जाता है और 20 अप्रैल 1993 को इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो जाता है और इसे लागू कब किया जाता है तो यही डेट है 24 अप्रैल 1993। अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी तिथि को जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 24 अप्रैल 1993 को। किसके द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसके लिए प्रावधान क्या क्या किए जाते हैं? इसमें प्रावधान क्या क्या किया जाता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में? इसमें प्रावधान क्या क्या किए जाते हैं? तो इसमें जो संवैधानिक प्रावधान है वो देखिए, सबसे पहले जो है इसके लिए संविधान में एक भाग 9 जोड़ा जाता है। कौन सा भाग? भाग 9 जोड़ा जाता है, जो किससे संबंधित है? भाग 9 किससे संबंधित है? इसके शीर्षक कौन सा दिया जाता है? तो इसके शीर्षक है पंचायतें। भाग 9 का शीर्षक क्या है? तो जैसे भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य, उसका राज्य से, भाग 2 में नागरिकता, इसी तरह से भाग 9 में क्या है? पंचायतें। फिर इसके लिए जो अनुच्छेद डाला जाता है वो अनुच्छेद कौन सा है? 243 243 अनुच्छेद। फिर इसके लिए जो अनुसूची डाली जाती है वो कौन सी अनुसूची होती है? अनुसूची 11। इसमें जो है पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों को डाला जाता है। ये विषय कौन कौन से होंगे? तो कृषि होगा, सिंचाई होगा, पशुपालन होगा, सड़कें होंगी, ये सब लेकर ये 29 विषयों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो आप अगर देखिए प्रश्न में, जैसे कि अगर पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, तो आप ये देख सकते। संवैधानिक प्रावधान एक तो हो गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 29 विषय। और इसके अलावा भी कौन सा है? एक अनुच्छेद 40 भी है, जो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ये हो गए संवैधानिक प्रावधान हमारे पंचायती राज से संबंधित। अब इधर देखिए स्थानीय, इसी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जो है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? 246 में है। इसके लिए कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 7 है। प्रश्न में है कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्न में से कौन सी अनुसूची है? तो अनुसूची वहाँ पे 11 नहीं लगाना है, वहाँ पे सही विकल्प कौन सा होगा? अनुसूची 7। अगर प्रश्न में है कि पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो वो अनुसूची 11। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इसे एंजॉय भी किया होगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।